हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और ये है हमारा डे 5 इन पुणे। तो आज हमारा लास्ट डे है पुणे में और हम लोग जा रहे हैं लोनावला। तो हम लोग जा रहे हैं बाई रोड और ये इतना प्यारा रास्ता है वहाँ जाने का। मतलब आपको बहुत अच्छे वहाँ की रोड हम लोग को काफ़ी अच्छी लगी। और बहुत ही प्यारे व्यूज़ आपको देखने के लिए मिलेंगे। भीड़ आप लोग देख सकते हो, मानसून में यहाँ पे काफ़ी भीड़ रहती है। तो बहुत ही अच्छा नज़ारा होता है। लोनावला रोड ही वहाँ पर ही घूमना आपको बहुत ही मज़ा आएगा। और बस व्यू को एंजॉय करते हुए हम लोग चले गए लोनावला की तरफ। तो ऐसे देखिए ट्रैफिक और वेदर, हल्की हल्की बारिश हो रही थी। हम लोगों को बहुत ही अच्छा मौसम मिला था वहाँ जाने के लिए। फिर हम पहुँच गए थे बूशी डैम, जो कि लोनावला में ही है। तो यहाँ पे हमने ये चप्पल ली थी 20 या 30 रुपए की, मतलब रेंट पे वो लोग देते, क्योंकि वहाँ पे पानी से आपको जाना है। तो हमने शूज़ पहने हुए थे तो हमको वो निकाल के फिर पानी से जाना था। तो वहाँ की वो वाली चप्पल हम लोग ने ले लिए थे रेंट पे। फिर बाकी चप्पलें पहन के हम लोग चले गए आगे। तो गाइस ये देखिए, ये इसको पार करके हम लोग को आगे जाना है। तो वैसे तो शुरू में तो बहुत स्कैरी लग रहा था कि पानी भरा हुआ है, नीचे क्या होगा, कीड़े मकोड़े, मतलब अजीब अजीब आता है ना दिमाग में। लेकिन फिर ठीक है, सब लोग तो जा ही रहे। फिर हम लोग भी धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे। तो फिर हाँ ठीक है, यूज़ टू हो गए तो फिर ठीक लगने लगा। शुरू में थोड़ा डर लग रहा था। तो फिर यहाँ पर हाँ एक और बात है कि अगर आप लोग को जाना है बूशी डैम, तो आप लोग थोड़ा शॉर्ट्स या फिर ऐसा कुछ कैपरी जैसा पहन के जाओ। क्योंकि ना वहाँ पर मैंने तो पूरा जीन्स पहना हुआ था, पूरा फुल लेंथ का, वो भी वाइड लेग। तो मैंने जब उसको ऊपर फोल्ड भी किया तो भी बहुत मुश्किल हो रहा था। तो आप लोग या तो ड्रेस या फिर कैपरी ऐसा कुछ पहन के जा सकते हैं, फिर आप लोग एकदम फ्रीली इंजॉय करोगे। तो फिर बस ये पहले तो एक छोटा सा ये पार करना था, पानी से भरा हुआ एरिया। उसके बाद फिर आगे यहाँ पर भी ऐसे ही था, कुछ खाने पीने का सामान था। तो कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह आप लोग ले सकते हो, कुछ भी खाना है वो खा सकते हैं। और यहाँ पे वैसे रेनकोट शॉर्ट्स वगैरह ये लोग बेच भी रहते हैं। अगर आप लोग को चेंज करना है तो कर सकते हो, बट हम लोगों ने नहीं किया। हम लोगों ने जो पहना हुआ था उसी में मैनेज कर लिया। तो फिर यहाँ पर अभी तो इतनी बारिश नहीं हुई थी, तो हम लोग को फिर भी ठीक ठाक ही मिल गया था। लेकिन अगर ज़्यादा बारिश हो रहेगी तो फिर ये कुछ ज़्यादा ही भर जाएगा। उसके बाद ये बहुत डेंजरस हो सकता है। तो हम लोग तो हाथ पकड़ पकड़ के जा रहे थे। और उसके बाद फिर गाइस आप लोग यहाँ पे ऊपर आ जाओगे। और उसके बाद अभी भी थोड़ा आगे और जाना है। यहाँ पर आपको साइड में थोड़े स्टॉल्स दिख जाएंगे कुछ चीज़ों के। वहाँ पे चाय कॉफ़ी वगैरह के हैं, तो अगर आपको चाहिए आप लोग ले सकते हैं। बट हम लोग को नहीं लेना था, तो हम लोग सीधा चले गए। उसके बाद बस आप लोग देख सकते हो कैसा रास्ता था। फिर बीच में यहाँ पे हमने फ़ोटो शूट कराया। और उसके बाद फिर हम लोग जा रहे हैं ऊपर। और वो जो लास्ट में दिख रहा है वो ही है मेन वहाँ का पॉइंट। तो बारिश उतनी नहीं हुई थी उस समय, इसलिए ये देखिए ऊपर से ऐसा दिख रहा था। और वैसे लोगों के कारण पानी तो दिख नहीं रहा है। तो फिर हम लोग जस्ट आ गए टॉप पे। और टॉप से ये जो एरिया है यहाँ से पानी आता है, फिर वो पूरा नीचे सीढ़ियों से स्लाइड करते हुए जाता है। तो यहाँ पे हमने कुछ पिक्चर्स लिए और उसके बाद हम लोग चले गए वहाँ से अपने दूसरे पॉइंट की ओर। तो इसके बाद हम लोगों को जाना था टाइगर पॉइंट। तो टाइगर पॉइंट ऐसा है कि वहाँ पर वो थोड़ा हिल पे है। वही बूशी डैम के आगे जाना है हमको, ऊपर जाना है पहाड़ की तरफ। और वहाँ पर जाने का जो रास्ता है वो बहुत ही सुंदर है।
और सबसे खूबसूरत पॉइंट तो टाइगर पॉइंट ही लगा हम लोगों को। बुशी डैम तो ठीक था, थोड़ा एडवेंचरस था बट उतना ख़ास नहीं लगा। अगर आप लोग को नहाना है तो वो बेस्ट है, अगर आपको बस घूमने जाना है तो फिर ठीक ठाक है, वहाँ पे नहाओगे तो फिर आप लोग को मज़ा आएगी। तो बस हम लोग जा रहे थे टाइगर पॉइंट की तरफ, और यहाँ का आप लोग देख सकते हो फॉग जो दिख रहा है, यहाँ के तो व्यू ऑसम थे। मतलब यहाँ की वाइब भी अलग थी। और ऐसा होता है ना कि हिल स्टेशन जा रहे हो तो आप लोग को ये फॉग वगैरह, जब तक आप लोग ये फॉग वगैरह नहीं देखोगे ना आप लोग को फील नहीं आएगा। तो हमने तो अपनी गाड़ी पार्क कर दी और उसके बाद हम उतर के जाने लग गए व्यू देखने। देख सकते हो गाइस, इतना प्यारा मौसम था, हर जगह फॉग दिख रहा है, नीचे खाई भी है और बहुत मतलब कि आपको आगे का कुछ दिखेगा ही नहीं। तो यहाँ पे फिर हम लोग को पूछ रहे थे कि कहाँ पर है, एग्जैक्ट पॉइंट कहाँ पर है। तो उसके बाद हम लोग आगे चले गए, आगे जा रहे थे और आगे कुछ दिख नहीं रहा था, सिर्फ और सिर्फ फॉग थी और ऊपर से इतना ठंडा ठंडी हवा चल रही थी। तो हम लोग पहुंच गए, फिर ये था टाइगर पॉइंट। और ये मतलब कि ऐसा था कि यहाँ पे सारे गाड़ियाँ पार्क हुई थी और वो उसके उस पार लास्ट में ये जो आपको बाउंड्री दिख रही है, ये वाला जो पॉइंट है इसे टाइगर पॉइंट कहा जाता है। तो यहाँ से जब आप नीचे देखेंगे तो पूरी खाई है और वहाँ पर अभी के मौसम में तो वहाँ पे सिर्फ फॉग दिख रहा था, लेकिन धीरे धीरे फॉग हट रही थी और वहाँ से आपको हल्का हल्का दिख रहा था ना, तो पूरा खाई दिख रहा था, सिर्फ वहाँ पे पेड़ दिख रहे थे हरे हरे। तो ना वो व्यू जब आप लाइव देखोगे ना तब आपको समझ आएगा गाइस, बहुत ही सुंदर व्यू था, हवा चल रही थी। अभी देखो इसके नीचे पूरी खाई है लेकिन आपको दिखेगी नहीं, अभी आपको सिर्फ और सिर्फ वो वाइट फॉग दिख रहा है। तो हम लोगों ने वो व्यू देख लिया और उसके बाद हम लोग चले गए वापस। तो बहुत ही अच्छा था। उसके बाद वापस जाते जाते ये मम्मी और हम लोगों ने थोड़े फ़ोटोज़ वीडियोज़ लिए और उसके बाद हम लोग चले गए वापस। तो फिर इसके बाद क्या हुआ था, हम लोगों ने जैसे कि आपको तो गाइस अब हम लोग जा रहे हैं वहाँ का फेमस वैक्स म्यूज़ियम देखने। तो ये लोनावला जैसे ही आप पहुँच जाओगे तो वहाँ स्टार्टिंग में ही पड़ता है। तो हम लोग पहले आगे चले गए थे डैम और टाइगर पॉइंट वगैरह देखने, फिर हमने वापसी में ये म्यूज़ियम देखा था जो कि एक मॉल के अंदर है। तो ये बहुत ही फेमस सुनील्स वैक्स म्यूज़ियम है। वहाँ पे ये सारे लोगों की फ़ोटोज़ क्या कहते हैं उसे, स्टैचू बनाया गया है इनके द्वारा। तो ये सारे लोगों की वहाँ पे अभी मौजूद है, जैसे कि बहुत फेमस है, मोदी जी की है। तो चलिए अंदर चलते हैं, देखते हैं कि कैसा है वहाँ का। सुना तो बहुत था लेकिन अभी देखते हैं कैसा है। तो यहाँ पर 3 बज रहे हैं क्या, हम लोग 3 बजे पहुँचे थे शायद। तो अभी हम लोग अंदर जाते हैं। अंदर जैसे ही हम लोग गए वहाँ पर हम लोगों को रोका गया और उसके बाद वहाँ पर वो एक लेडी थी, उन्होंने हमें इंस्ट्रक्शंस दिए कि उन स्टैचूज़ को टच नहीं करना है और बहुत पास जाके मतलब आप फ़ोटोज़ ले सकते हो लेकिन टच नहीं करना है और कुछ प्रेशर नहीं डालना है। तो बस ये वही हमें इंस्ट्रक्ट कर रही थी और उसके बाद हम लोग चले गए आगे। तो चलिए आप लोग भी देखिए हमारे साथ कि क्या क्या था वहाँ पे। तो ये थी फर्स्ट स्टैचू जो अंदर एंटर करते साथ हमें दिखी थी। तो बस अब आप लोग देखिए क्या क्या देखा ना हमने। गांधी जी तो बहुत ही रियल लग रहे थे गाइस, सच में। और अभी हाँ इनका भी देखिए, इनका भी फेस बहुत रियल बनाया गया। कुछ इतने रियल थे कि मैं आपको बता नहीं सकती, बहुत ही रियल बनाया गया था। उसके बाद ये अंबेडकर जी की स्टैचू थी। फिर मोदी जी तो ओ माय गॉड, ऐसा लग रहा है कि सामने ही खड़े। और मेरा फेवरेट तो ये रजनीकांत सर का था, बहुत ही ऑसम बनाया गया था। बाकी भी स्टार्स के थे, लाइक ये अपना
साउथ के स्टार्स ये लोगों की भी थी। सोनू सूद इज़ लुकिंग रियली रियल। सो बहुत ही अच्छा था, हम लोग का फर्स्ट एक्सपीरियंस था इसका, तो बहुत ही मज़ा आ रहा था हम लोग को तो देखने में। तो फिर यहाँ पे है साउथ के स्टार्स ही है सारे। तो बस फिर हम आगे बढ़ते गए और यहाँ पे थी लता मंगेशकर जी है, रहमान, और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो दादा साहेब फाल्के। और उसके बाद ये है अपना रोबो, बट वो रोबो जैसा नहीं लग रहा, ना ही ये जैकलिन जैसी लगी मुझे। आप लोग बताइए, आप लोग को लग रही है कि जैकलिन जैसी? और ये है सलमान खान, और ये हमारे साथ आंटी गई थी, वो लगता है उनकी काफ़ी फ़ैन थी, इसलिए मुझे बोल रही थी कि मेरी फ़ोटो ले लो इनके साथ। फिर मम्मी पापा भी चले गए सलमान खान के साथ फ़ोटो लेने के लिए, जो कि एक स्टैचू ही था, मतलब ठीक है ले लेते हैं। और ये बाजू में जो थी ये थी करीना, लेकिन मुझे तो बिल्कुल करीना लगी ही नहीं रही थी, मतलब अजीब ही दिख रही है थोड़ी। मतलब करीना तो बहुत सुंदर है यार, क्या बोलूँ। और ये थी सोनाक्षी सिन्हा। अब ये तो मुझे कोई एंगल से सोनाक्षी नहीं लगी, आप लोग बताइए। उसके बाद आई डोंट नो ये कौन थी। फिर ये माइकल जैक्सन और रामदेव बाबा को आप लोग देखो यार, सेम दिख रहे थे वो तो। और मेरा तो ये फेवरेट था यार साईं बाबा, ऐसा लग रहा था वो ना लिटरली उठ के बैठ जाएंगे, तो ना उनके फेस में इतना चार्म था, मतलब क्या बताऊँ मैं। और फिर मेरा फेवरेट था साईं बाबा का जो स्टैचू था, बहुत रियलिस्टिक लग रहा था। उसके बाद फिर ये इनकी भी काफ़ी अच्छी थी, और रामदेव भी इट्स लाइक वेरी सिमिलर, लाइक एक आग छोटी जो बनाया गया है। फिर हम लोग वैसे निकल गए। फिर ये मम्मी को स्पाइरल पोटैटो खाने थे, तो मम्मी ने वो खाए। और उसके बाद हम लोग चले गए, गेस वेयर, हम लोग गए थे कार्ला केव्स। तो कार्ला केव्स हम लोग गए थे, तो हम लोग को शाम हो गई थी। फिर हम गए थे ये मंदिर जो कार्ला केव्स के बाजू में ही है, और वो आपको काफ़ी स्टेप्स आपको ऊपर चढ़ के जाना है पहाड़ों से, उसके बाद आप वहाँ पे पहुँचोगे। तो ये एक वीरा आई कहते हैं इनका टेम्पल है, जो कि बहुत माना जाता है वहाँ महाराष्ट्र में। तो पहाड़ के ऊपर जो ये मंदिर बनाया गया ना, क्या बताएं, मतलब एकदम बहुत ही सुंदर है। तो फिर यहाँ पे हम लोग को एक्चुअली पता नहीं था यहाँ पे मंदिर भी है, हम लोग केव्स के नाम से आए थे। फिर हम लोग यहाँ पर हम लोगों ने दर्शन किए, और जो मेन केव्स हम लोग को देखना था हम लोग वो देख ही नहीं पाए, क्योंकि फिर शाम होने लग गई थी, और वहाँ पर ज़्यादा लेट करना सही नहीं था, क्योंकि फिर हम लोगों को वापस भी आना था, और ये पहाड़ के ऊपर था, तो फिर गाड़ी चलाने में भी वहाँ पे जाम भी बहुत लगता है पुणे में पहाड़ों पे, क्योंकि आप लोगों को तो पता है भीमा शंकर में हम लोग 4 घंटे जाम में फंस चुके थे, तो हम लोग थोड़े डर गए थे। और फिर हम लोग केव्स तक ऊपर जाके भी हमारे केव्स नहीं देख पाए, तो बस फिर हमने वहीं से बाहर से ही देखा, और उसके बाद हम लोग वापस आ गए। वापस आने के बाद हम लोग चले गए अपने होटल जाने के बाद फिर हम लोग थक गए थे बहुत। फिर हम लोग चले गए, मैं और मेरी बहन, कुछ खाने के लिए। तो सबसे पहले हम लोगों को लगा कि KFC चलते हैं। फिर KFC गए, वहाँ पे कुछ ऑर्डर किया हमने, और फिर बस हम वापस आ गए अपने रूम। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।